तो हम लोग अब नया सिस्टम बनाते हैं। ये है उबंटू 1804 के लिए। और जो कुछ हमने पहले किया था देखना चाहते हैं कि 1 गीगाबाइट में चलता है कि नहीं चलता है। तो नेक्स्ट देखिए रिकमेंडेड साइज़ ऑफ द हार्ड डिस्क 10 गीगाबाइट, हम भी 10 की देने वाले हैं। और आगे चलते हैं, डायनामिक लेवल 10 गीगाबाइट के डिस्क बना लेते हैं और फिर हमारा ये सिस्टम बन गया। अब इसमें हमें क्या करना है आपको याद होगा। पहले तो सेटिंग्स में जाते हैं और स्टोरेज में जाकर एम्प्टी की जगह इसको हम 1804, देखिए 1804 नहीं दिख रहा है यहाँ पर। चलिए 1804 ढूंढते हैं कहाँ पर है। 1804 ये है लाइव सर्वर एमडी 2 लगे हुए हैं। 1804 भी है, 6 भी है। चलिए 6 को लगाते हैं या 4 ही लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। ये 2020 का है ये तो। अच्छा 1 गीगाबाइट ज़्यादा हो, चलो इसको लगाते हैं 6 को लगाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या करेंगे, हम नेटवर्क में जाके NAT की जगह ब्रिज अडॉप्टर करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। तो हमारा सिस्टम तैयार है अभी, मतलब 1 गीगाबाइट रैम के साथ 10 गीगाबाइट मेमोरी। देखते हैं क्या करने वाला है ये, है ना। क्योंकि ये लगभग 1 गीगाबाइट की तो इसका सॉफ्टवेयर है। पहले वालों का अगर आपको याद हो तो 600 के आसपास था करीब करीब। तो अब हम इसको स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। ये लगभग आधा मिनट लेता है इसको स्टार्ट होके यहाँ तक आने में। और ये देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि ठीक से दिखे। ये अभी इंस्टॉलेशन की इस फेज़ में है कि ये अपना जो स्क्रीन है वो एक ही साइज़ की दिखाएगा। उससे बड़ी इंस्टॉलेशन के लिए उतनी बड़ी दिखाएगा। उसको बड़ी करने का फ़ायदा नहीं, मैं बार बार बड़ी कर रहा हूँ लेकिन ये अपने आप छोटी हो जा रही है। अब ये आगे बढ़ता है, देखिए अब ये अभी ये वाले जो ये सिस्टम है 1804, इसमें कुछ आपको अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी थोड़ा इंस्टॉल होता चले तो मैं फिर बताऊंगा आपको। 16/4 के बाद ये 16/4 जो है वो एंड ऑफ लाइफ मतलब कंपनी कह रही है हम नहीं बनाएंगे, अब केवल सपोर्ट करते रहेंगे। और सपोर्ट भी शायद 2-3 साल और बाकी है। अभी 23 चल रहा है तो 25 2 साल तक बाकी है। उसके बाद 16 और 14 दोनों का सपोर्ट कंपनी बंद कर देगी। मतलब अगर आपने लगाया हुआ है तो आप खुद चलाइए, आप उसमें कोई समस्या हो तो आप निपटिए, कंपनी कोई मदद नहीं करेगी आपकी। अभी मदद करने को तैयार है वो। और ये 1804 है, ये असल में इस वक्त जो इनका है वो मूल सिस्टम है। बल्कि ये चाहते हैं कि 22, देखिए ना, ये 20 और या 22 पे जाएं, पर अभी ये जो है खास करके इनका मूल सिस्टम है राइट नाउ। इस समय में सबसे ज़्यादा ये चाह रहे हैं कि ये इसमें भी समय बाकी भी है और ये बहुत एडवांस भी नहीं हुआ, बहुत नया भी नहीं हुआ। अब हर कंपनी इसमें जो नए नए सॉफ्टवेयर आते हैं, नई योग्यताएं आती हैं तो नई समस्याएं भी आती हैं। तो हर कंपनी बहुत जल्दी से बोले कि हम नया सॉफ्टवेयर लगा लेंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि उसको अगर कोई देखिए अभी ये पूछ रहा है, अभी पहले कभी नहीं पूछा था उसने, कि ये पूछ रहा है अपडेट टू द न्यू इंस्टॉलर, फिर कंटिन्यू विदाउट अपडेटिंग। हम कह रहे हैं कि नहीं, हमें अगर हम अभी देखिए ये ऊपर कह रहा है 22/12/1 जो इंस्टॉलर है वो अवेलेबल है और आप 21/8/2 से कर रहे हो। अब अगर हम यहाँ बदलेंगे, देखिए अगर हम इसको बदल देंगे तो ये अभी के अभी नेट पे जाएगा और वो अपडेट करेगा इंस्टॉलर को। उस इंस्टॉलर में क्या नया है क्या नहीं है वो हम अलग से देख सकते हैं। तो अभी हम जो है विदाउट बगैर मतलब अपडेट किए आगे बढ़ते हैं। अब ये पूछा, देखिए पहले क्या होता था, लेआउट कीबोर्ड अलग तरीके से पूछता था, अब यहाँ थोड़ा अलग तरीके से पूछ रहा है। तो हम इंग्लिश ही चाहिए हमको दोनों में, तो हमने दोनों में इंग्लिश में लगा दिया। अब ये यहीं हमको मौका दे रहा है, कह रहा है कि आपने लगाना है तो बता दो क्या करना है आपको। यहाँ पर
चाहिए, देखो ये है ना, ये इस जगह पर आकर ETH में आके मैं बता सकता हूँ कि DHCP चाहिए मुझे या मैनुअल चाहिए, डिसेबल चाहिए। तो हम अभी तो DHCP यूज़ करेंगे, पर आम तौर पे मैं DHCP कभी प्रयोग नहीं करता, सर्वर में नहीं करता। तो अब ये कह रहा है कि मैं जो है, देखो DHCP से मुझे IP एड्रेस मिल गया है, ये ऊपर दिखा रहा है, ये देखिए 1.30 और मैं ये प्रयोग करने वाला हूँ। बढ़िया है, बहुत अच्छा है, कर डालो। अब ये फिर से देखिए प्रॉक्सी एड्रेस के बारे में जो पूछता था, ये इसकी हम चिंता नहीं करेंगे। अब ये बता रहा है कि मैं कहाँ से लाऊंगा, तो बोल रहा है US आर्काइव 12.12 से लाऊंगा। ठीक है, बढ़िया, लेके आओ। अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि ये जो मेरी एंटायर डिस्क, देखिए ना, पहले जब होता था तो वो थोड़ा अलग दिखता था, ये अलग दिखता है। इसमें एक तो ये है ना, सेटअप द डिस्क एज एन LVM, फिर ये एनक्रिप्ट वाला है। अब ये सब कुछ यहीं पूछ ले रहा है। अगर एनक्रिप्ट कहेंगे तो पास फ्रेज पूछेगा, ये पूछेगा क्या पासवर्ड है इसका, है ना। और ये कस्टम स्टोरेज लेआउट है, अगर इसमें मैं क्लिक करूं तो कुछ और करेगा। तो अभी वापस हम लोग अपना ज़िंदगी को सिंपल रखते हैं, पहले इसको देखते हैं कि ये क्या करता है। अब जब ये लेके आया तो इसने देखिए आप एक नई चीज़ बताई आपको। इसमें क्या हो रहा है, आप देखिए, अगर ऊपर देखेंगे तो ये कह रहा है कि ये स्लैश के लिए हमको 8.99 गीगाबाइट चाहिए और बूट के लिए हमको 1 गीगाबाइट चाहिए। मतलब बूट अकेला 1 गीगाबाइट ले लेगा। और जैसा मैंने आपको स्वैप के बारे में बताया था पहले, तो बेस मेमोरी 1 गीगाबाइट है, तो कम से कम 1 गीगाबाइट स्वैप ले लेगी। इसका मतलब 2 गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट बूट में, 1 गीगाबाइट स्वैप में आपके चले गए। कितने में से? 10 गीगाबाइट में से, है ना। तो अब यहाँ पे ये दिखा नहीं रहा है, लेकिन हम आगे पहुँचेंगे तो देखेंगे आगे चल के। और ये देखिए, अब ये इसमें ध्यान देने की चीज़ ये है कि माउंटेड एट स्लैश, ये जो दिख रहा है रूट, ये स्लैश, इसी को रूट भी कहते हैं, इसी को स्लैश भी कहते हैं। रूट शब्द के लाइनक्स या यूनिक्स दुनिया में 2 मतलब होते हैं, एक तो फाइल सिस्टम के लिए और एक सिस्टम की ओनरशिप के लिए। तो हम यहाँ पर ओनरशिप का मतलब ये कि कौन क्या कर सकता है, वहाँ पर भी रूट का काम होता है। और ये डिस्क में ये जो सबसे पहली वाली डिस्क होती है, या स्लैश इसको बोलते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है, ये भी रूट ही कहलाता है। तो हम अभी चेंज नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि आपको रूट के लिए 9 गीगाबाइट मिलेगा, कह रहा है ये। और जबकि 1 गीगाबाइट बूट के लिए गया। और अब जब हम बूट करके अंदर चले जाएंगे तब देखेंगे कि कितना असल में मिला हमको। हम डन पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर ये फिर से पूछ रहा है, उबंटू, अब ये यहाँ पर पूछ रहा है 1804 और यूज़र नेम पूछ रहा है तो S प्रकाश, और पासवर्ड पूछ रहा है तो ये। अब इंस्टॉल ओपन SSH सर्वर। ओपन SSH सर्वर हमको चाहिए ताकि हम सिस्टम के अंदर नेटवर्क से बाहर से बूट कर सकें। अब ये SSH आइडेंटिटी पूछ रहा है, तो ये इसलिए पूछता है कि या तो एक सिस्टम अपना खुद जनरेट कर देगा, नहीं तो अगर आप किसी कंपनी में यहीं इसी जगह से लॉकिंग शुरू हो जाती है, मतलब कंट्रोल लॉकिंग पहले भी हो रही थी, हमारा ध्यान में, आपका ध्यान नहीं आकर्षित किया वहाँ पर, लॉकिंग पहले से भी हो रही थी कि कौन सा सॉफ्टवेयर लगाएंगे, कौन सा वर्जन लगाएंगे, वो सब भी सुरक्षा की दृष्टि से सोचा जाता है। आप सोचेंगे इसमें सुरक्षा का क्या मतलब है, तो होता क्या है कि जो पुराने OS होते हैं उनमें लोग बाग कमियां ढूंढ के हैकिंग करने के तरीके ढूंढ लेते हैं। तो नए जब होते हैं तो उनमें एक चीज़ तो कम से कम सुधरती जाती है, वो है कि सुरक्षा की दृष्टि से जो पहले से पता है कमजोरियां हैं उनको तो दूर कर ही दिया जाता है कम से कम। अब यहाँ डन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा अलग तरीके से इसने दिखाया कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब पहले देखा था ना आपने, वो ओपन लैम्प और ओपन SSH सर्वर वगैरह वगैरह, अब वो यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा है सब चीज़ें, है ना। ये दुनिया, यहाँ पर अब दुनिया समय बदल गया तो यहाँ पर अलग चीज़ें ये पूछ रहा है।
हालांकि मैं इनमें से कोई भी चीज़ लेने वाला नहीं हूँ, लेकिन देखा ज़रूरत पड़े तो बहुत जल्दी हम AWS CLI और गूगल क्लाउड SDK ऐसी चीज़ों का, या जो लोग हेरोकू का प्रयोग करते हैं वो अलग अलग कारण वाले लोग अलग अलग चीज़ें प्रयोग करते हैं, तो हम उसके हिसाब से देखेंगे। और एक किसी सत्र में हम लोग एक बार बैठ के पूरे हर अलग अलग प्रोग्राम का, असल में नहीं, बोरिंग होता है अगर एक प्रकार के पूरा बैठ के बताओ शुरू से ले अंत तक, तो आदमी सोने लग जाता है। ठीक है, तो हेरोकी एक और तरीका है जिसमें एक सर्विस है जिसके ज़रिए लोग क्लाउड पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे अभी हम सब इंस्टॉल कर रहे हैं, इसका वर्चुअल सर्वर देते हैं। इनमें से कुछ एक हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। जैसे देखिए एक्लिप्स का मस्कीटो MQTT ब्रोकर है, रॉकेट चैट सर्वर है। तो इनमें से कुछ चीज़ें हैं अभी बनी बनाई चली आ रही, प्री पैकेज आ रही हैं, हम नहीं लेने वाले, लेकिन वो आती हैं। अब हम यहाँ डन पे क्लिक करते हैं और आगे जाते हैं। अब इसके बाद इसमें थोड़ी देर लगती है, तो हम लोग तब तक इंतज़ार करेंगे कि ये कहाँ तक पहुँचा। जब ये ख़त्म हो जाएगा तब हम आगे बात करेंगे।